वो होनहार थी, वो टॉपर थी, उसके हौसले बुलंद थे। अमेरिका तक का सफर उसने इसी हौसले की बदौलत तय किया था। लेकिन गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली सुदीक्षा की आज एक सड़क हादसे में मौत हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि परिवार कह रहा है कि ये हत्या है और मनचलों की वजह से ये हत्या हुई है। दूसरी तरफ पुलिस कह रही है ये हादसा है। जिस होनहार बिटिया के आसरे सपनों के धागे बुने, जिसके सहारे दुनिया देखने की तमन्ना थी, वो दुनिया से चली गई। मैं सब चीज के लिए एक्साइटेड हूँ। लाइक डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। गौतम बुद्ध नगर जिले के डेरीज कनर गांव की सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में सड़क हादसे में जान चली गई। परिवार वालों का इल्जाम है कि कुछ मनचलों की वजह से अमेरिका में पढ़ने वाली बेटी सुदीक्षा भाटी की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। सुदीक्षा बड़ी ही होनहार थी। वो हमेशा लड़कियों के लिए बुलंद आवाज उठाया करती थी। आपको आगे बताएंगे कि सुदीक्षा भाटी के साथ क्या हुआ, परिवार और पुलिस की थ्योरी क्यों नहीं मेल खा रही है। लेकिन सबसे पहले सुदीक्षा के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में सुदीक्षा महिलाओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही है। इस वीडियो में छेड़खानी के खिलाफ हल्ला बोल रही है, समाज को जगाने की कोशिश कर रही है, लोगों की खामोशी पर सवाल उठा रही है। बहुत बुरा लगता, लेकिन इस बुराई के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाएगा। अरे कब बाहर निकल कर आएंगे अपने इस सोच से। सुदीक्षा भाटी के इस पुराने वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि उसके इरादे कितने बुलंद थे। ये वीडियो एक नुक्कड़ नाटक का है, जिसका एक किरदार सुदीक्षा भी थी। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी है। अरे आपकी बेटियां हीरा है, हीरा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, अभी जितना हासिल करा है इससे कहीं ज्यादा हासिल कर पाऊंगी बहुत। तो मैं सब चीज के लिए एक्साइटेड हूँ। लाइक डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। My name is Sudiksha Bhati and I'm going to study entrepreneurship at Babson College, USA. दिल में उत्साह, आंखों में सपने, कुछ करने की तमन्ना, दुनिया को मुट्ठी में करने की चाहत। सुदीक्षा ने इसी हौसले के दम पर अमेरिका का सफर तय किया। महज 2 साल पहले की ही बात है, जब सुदीक्षा को करीब 4 करोड़ की स्कॉलरशिप के लिए चुना गया। इसी स्कॉलरशिप के जरिए वो अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज पढ़ने गई थी। उसने HCL फाउंडेशन के स्कूल विद्या ज्ञान से पढ़ाई की थी। 2018 CBSE बोर्ड में 98% नंबर आए। सुदीक्षा बेहद ही गरीब परिवार से थी। पिता चाय बेचते थे, लेकिन गरीबी कभी सपनों के सामने दीवार बनकर आई भी तो सुदीक्षा के इरादे को नहीं डिगा सकी। सुदीक्षा के पिता की माने तो उनकी बिटिया का सपना IAS बनने का था। सुदीक्षा को मेरे मन में जो था, जैसे उसकी वो थी सोच, और मेरी जो सोच थी वो IAS की थी, तो बच्ची IAS बने। सपने बड़े बड़े थे, लेकिन वक्त से पहले ही टूट गए। सुदीक्षा के चाचा का इल्जाम संगीन है। वो अपने बेटे का स्कूल सर्टिफिकेट लेने के लिए बाइक से बुलंदशहर जा रहे थे। रास्ते में सुदीक्षा के मामा का घर पड़ता है। इस वजह से सुदीक्षा भी उनके साथ बाइक पर आ गई। रास्ते में बुलेट सवार मनचले औरंगाबाद के करीब रास्ते में तंग कर रहे थे। इसी बीच मनचले सुदीक्षा की बाइक के ठीक सामने आ गए और ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद सुदीक्षा जिस बाइक पर बैठी थी वो मनचले की बाइक से टकरा गई। सुदीक्षा बाइक से छिटक कर पीछे गिर गई और उसकी मौत हो गई। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था।
और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था, उस पे जोर नहीं दे रही। का वो मनचले जो हमारे साथ में दुर्घटना घटी है उस पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस पे को ये कर रहे हैं कि भाई चला रहा था बाइक। जब सुदीक्षा की मौत हुई तो उस वक्त चश्मदीद हेमंत शर्मा भी मौके पर थे। हेमंत के फोन से सुदीक्षा के परिवार ने अपने घर वालों को पूरी घटना की जानकारी दी थी। जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से 20-25 मीटर की दूरी पे मैं था। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसमें बुलेट वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए जो औरंगाबाद की तरफ से दूध का ट्रेन पर आ रहा था। उसे बचाने के लिए उसने इमरजेंसी ब्रेक लिए। जो एक लड़का और लड़की बुलेंसिया की तरफ से आ रहे थे, उसकी बाइक बुलेट में पीछे से ठुकी, जिससे लड़की भाई मौके पर गिर गई थी और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गई थी। सुदीक्षा भाटी मामले का चश्मदीद यही वो शख्स है जो घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचा था, जिसके फोन से निगम भाटी ने परिवार वालों को सूचना दी थी। इसके मुताबिक बुलेट सवार ने जब इमरजेंसी ब्रेक लगाया तब अचानक पीछे से आ रही इनकी बाइक से टक्कर हुई और वो गिर पड़े। लड़की की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, जबकि इन दोनों को अस्पताल भेजा गया। एक होनहार बिटिया तो चली गई, लेकिन कई सवाल छोड़ गई। परिवार ने जो इल्जाम लगाए हैं उसका जवाब यूपी पुलिस को देना बाकी है। कुमार कुणाल, ग्रेटर नोएडा, आज तक। हत्या या फिर हादसा, पेच कई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुदीक्षा जिस बाइक पर बैठी थी उसे चला कौन रहा था? क्या उसके चाचा चला रहे थे या फिर नाबालिग भाई? अब ये मामला महिला आयोग में पहुंच गया है। सुदीक्षा की मौत मनचलों की वजह से हुई? क्या सुदीक्षा की मौत महज एक सड़क हादसा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है एक टॉपर बेटी की मौत की जांच। इस कहानी में कई पेच हैं। सुदीक्षा की मौत कैसे? सुदीक्षा के चाचा ने दावा किया कि बुलंदशहर के औरंगाबाद जाते वक्त मनचलों की वजह से हादसा हुआ। जा रहे थे तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा। बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले। उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त सुदीक्षा के चाचा सत्येंद्र भाटी के मोबाइल का लोकेशन दादरी था। कहानी में दूसरा मोड़ सुदीक्षा के चाचा के बयान से ही आया है। सुदीक्षा के चाचा का दावा है कि बाइक वो चला रहे थे, जबकि जिलाधिकारी के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इस बात को छिपाया जा रहा है। मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई, जिसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। बाइक मैं ही चला रहा था, हम तीनों साथ में थे। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था। सुदीक्षा के भाई के बयान से भी लगता है कि बाइक वही चला रहा था। माने जो आगे निकल गो, माने जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे और हमारी 30 की स्पीड होगी। वो आदमी उन्हें सब पता हो, जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम उसके में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। अब आइए सुनते हैं उस पुलिस कर्मी का बयान जो हादसे के वक्त मौके पर पहुंचा। मौके पर हम आए तो लड़की एक साइड में बेहोश पड़ी थी और काफी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एम्बुलेंस आ गई और उसको और वह उसके भाई को एम्बुलेंस में CHC लखावटी भेज दिया गया। अच्छा, लड़की बेहोश थी? लड़की बेहोश थी साहब। सुदीक्षा के परिवार का आरोप है कि मनचलों की वजह से बाइक पलटी, जिसमें सुदीक्षा की जान चली गई, जबकि पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त परिवार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा करके उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई।
तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्यवाही की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। भाई या प्रत्यक्षदर्शी ने किसी ने छेड़छाड़ की बात उस समय नहीं कही। पुलिस और परिवार के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस सब के बीच ये मामला राष्ट्रीय महिला आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस मामले की पारदर्शिता के साथ जांच हो। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, ग्रेटर नोएडा से कुमार कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।